अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जितनी भी ये रूट डिटेक्शन वाली ऐप्स हैं, ठीक है, इनको बाईपास करने का बताऊंगा कि कैसे बाईपास करना है। इन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 कंडीशंस बता दूं कि जिसके ऊपर ये एरर देती हैं कि रूट डिटेक्ट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में तो ऐसा होता है कि आपकी सेटिंग्स सही होती हैं, फिर भी ये आपको एरर दे रही होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक ये है कि भाई सेटिंग्स जो हैं आपकी सही नहीं है, ठीक है, और ये रूट डिटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब आपकी सेटिंग सही नहीं है ना, तो वो टॉपिक हम काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कि भाई वह जिसका ये वर्जन है तो ये सेटिंग कर लो, एल एस पोस्ट की इस वर्जन की ये सेटिंग है, ठीक है। तो नीचे आप सारे वीडियोस देख के सेटिंग करके उसके बाद फिल कर रही हो तो फिर आप इस वीडियो पे आएँ, ठीक है। चलें, अब मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ऐप्स मुझे मिली कहाँ से हैं, ठीक है। ये रूट बियर सिंपल ये जो है ये तो प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐप डिटेक्टर, ऐप लिस्ट डिटेक्टर, ये हाइड माई ऐप लिस्ट में आप जाएँ, यहाँ पे डिटेक्शन टेस्ट में जाएँ, इसको ओके करें। यहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने मोमो कहाँ से करना है, मोमो मैं आपको इसका ना लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मीडिया फायर से तो डाउनलोड करना आता है ना, उसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे रैंक भी करता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो ईज़ी है ना जिससे रूट हाइड करना वो रूट बियर है। उसके बाद फिर एप्लिस डिटेक्टर से मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है मोमो से हाइड करना, ठीक है। तो ये तीनों ऐप्स एक ही चीज़ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो रूट बियर है ये तो सिंपल है, इसके लिए एल एस पोस्ट भी नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैजिक की सेटिंग्स चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 23 पे हैं, आपकी 23 वाली सेटिंग्स होनी चाहिए, 24 में आपकी 24 वाली सेटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये रूट डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और मैंने ये सेटिंग्स सारी सही हैं, हालांकि मैंने एल एस पोस्ट की भी सेटिंग की हैं, और ये एल एस पोस्ट की सेटिंग्स के बगैर ही जो होता है ना पास हो जाता है। फिर भी मेरा फेल क्यों हो रहा है, मुझे रूट डिटेक्ट क्यों कर रहा है? क्यों, जैसे मेरी सेटिंग पबजी के लिए तो सही है क्योंकि मैंने पबजी को सिलेक्ट किया हुआ है और नेसेसरी ऐप्स को सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने रूट बियर को जो है सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया, और अब इसको एक बार हम फोर्स स्टॉप करेंगे, ठीक है। इसकी ऐप इन्फो में जाके इसको फोर्स स्टॉप करके ओपन करेंगे और अब रन करेंगे। देखें तो मैंने ना इस ऐप को एल एस पोज में डाला, ना मैंने कुछ किया, ठीक है। ये ऐसे ही बाईपास होगी, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैसेज की सेटिंग्स चाहिए और ये बाईपास रहती है। आप लोग मेन गलती क्या करते हैं, आप ऐप ही सिलेक्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हो गया, ये डिटेक्ट क्यों कर रहा है रूट, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं मोमो और दूसरी ऐप्स भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने मोमो और एप लिस्ट डिटेक्टर भी इस मैजिक हाइड में डाल दिया, या डिनाई लिस्ट भी कह सकते हैं इसको। रूट पेयर तो हो गया क्लियर, अब एप लिस्ट डिटेक्टर की बारी है, ठीक है। एप लिस्ट डिटेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैजिक की सेटिंग नहीं, एल एस पोस्ट की भी सेटिंग्स और हाइड माई एप लिस्ट की सेटिंग्स चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एक्स प्राइवेसी लुआ या सूडो हाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो डिटेक्शन करेगा ज़रूर 100%, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एप लिस्ट डिटेक्टर को बाईपास करने के लिए आपको हाइड माई एप लिस्ट और एल एस पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो उसकी सेटिंग्स भी डिस्क्रिप्शन में है, 23 वर्जन की भी और 24 वर्जन की भी। ओके दोस्तों, तो इसको हमने मैजेस में तो सिलेक्ट करना ही करना है, इसको हमने हाइड माई एप्लिस में भी सिलेक्ट करना है, वरना ये देखें ये सारा, हालांकि आपकी सेटिंग्स भी सही होंगी तो आपको ये इतने ज़्यादा एरर्स आएंगे, ठीक है। तो हम हाइड माई एप्लिस की ऐप में आ जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट इफेक्टिव ऐप में आएंगे। यहाँ पर देखें जैसे हमने पबजी से हाइड की या इसकी सेटिंग्स की हुई है, इसी तरह से हम एप्लिस डिटेक्टर की करेंगे, ठीक है। तो हम इनेबल हाइड पे प्रेस कर देंगे, इनेबल ऑल हाइड मेथड, और यहाँ पे जितने भी आपने टेम्पलेट बनाए थे उसको ओके करके ऊपर से सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब हम अगेन इसको इसकी ऐप इन्फो में आके इसको फोर्स स्टॉप करके ओपन करके चेक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं टिक आ गई हैं, लेकिन अभी फिर भी कुछ एरर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे थोड़े और इश्यूज़ डाल के आ गया हूँ, ठीक है। तो हालांकि हाइड माई प्लेस के अंदर भी डाल दिया इसको, मैं जिससे भी हाइड कर दिया, फिर भी इतने ज़्यादा इशू वो इसलिए है कि आपके मोबाइल में एल एस पोस्ट की ऐप है, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है आपके मोबाइल में है एल एस पोस्ट की ऐप, ठीक है, तो आप सेटिंग्स में जाएँ, ठीक है। यहाँ पे ऐप्स में जाएँ और यहाँ पर से फिर एल एस पोस्ट सर्च कर लें, ठीक है। तो अगर एल एस पोस्ट की ऐप है आपके पास, ठीक है, तो आपने इसका शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। क्लियर डेटा कर देना, स्टोरेज में आके इसका क्लियर डेटा करके इसको ओपन करना है, ठीक है। तो ये पूछेगा, यहाँ पे आपने प्रेस कर देना क्रिएट शॉर्टकट पे, ठीक है। ऐड ऑटोमेटिकली करें, शॉर्टकट बना लिया, इसको अब हम कर देंगे अनइंस्टॉल, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, ठीक है, ये अनइंस्टॉल हो गया। अब होम पेज पे देखेंगे तो ये एल एस पोस्ट का शॉर्टकट बना हुआ है, और ये देखिए सेटिंग्स का साथ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टकट है, ऐप नहीं है। और कुछ लोगों के मोबाइल में पहले से ही शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं अब्दुल्ला भाई वो आ नहीं रहा क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है। तो अपनी ऐप्स के अंदर पहले सर्च कर लेना, आपके मोबाइल में ऐप है तो शॉर्टकट बना के ऐप अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है।
तो आपका बस ये शॉर्टकट बन जाएगा, ऐप आपके इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम अगेन इसको फोर्स स्टॉप करेंगे ऐप लिस्ट डिटेक्टर को और चेक करेंगे क्या क्या एरर रह गए हैं, उनको भी हम फिक्स करेंगे। और साथ साथ आपके पता है मोमो के भी एरर फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ऐप लिस्ट डिटेक्टर हाइड में ऐप लिस्ट में डाली है ना, जैसे जिसको मैजिक्स में भी डाला है, इस तरह से आपने मोमो को भी साथ साथ करते रहना है, ठीक है। अब काफ़ी चीज़ें फिक्स हो गई हैं, लेकिन ये एक ऊपर वाला एरर और ये एक नीचे वाला एरर ये मेरे यूज़र्स को आ रहा था। ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोज्ड हुक डिटेक्ट कर लिया गया है। एक्सपोज्ड हुक का मतलब एलएस पोस्ट के अंदर मॉड्यूल्स में आए, नीचे से ये मॉड्यूल्स ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हाइड मैप लिस्ट में आए, यहाँ पे आपने जितनी भी ऐप सेलेक्ट की हुई हैं पबजी वगैरह उस पर से आपने टिक हटा देने हैं सिवाय सिस्टम फ्रेमवर्क के, और ये ऑन रहना चाहिए। ये एलएस पोस्ट की सेटिंग्स हाइड मैप लिस्ट के साथ मैंने उसके अंदर बताया यहाँ पे टिक लगाने हैं। लेकिन तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, इनकी अपडेट आई थी न्यू फीचर के अंदर, और ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है यू शुड ओनली चेक सिस्टम फ्रेमवर्क इन एक्सपोज, यानी कि सिस्टम फ्रेमवर्क आपने सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है, बाकी कोई ऐप आपने सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे और हाइड मैप लिस्ट के मॉड्यूल को ऑन कर देंगे। बाकी और कोई ऐप जितनी भी आपने पहले सेटिंग में सेलेक्ट की थी उनको हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐप लिस्ट डिटेक्टर जो था वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, अब उसको मैंने हटा दिया। इसलिए अब मैं इसको एक बार ऐप इन्फो करके इसको फोर्स स्टॉप करके देखता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें ये मेरी एक्सपोज्ड हुक जो हो गया, इसको ओके हो गया, ये टिक आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने पबजी भी हटा देनी है। अब TWRP, ये TWRP फुल सिंपल है, इसका कोई इशू नहीं है। ये साथ साथ आपके जो हैं एरर्स मोमो के भी फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने मोमो खोला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा बाद में मोमो के जितने एरर बच जाएंगे उनको, ठीक है। तो चलें अब हम अपना कोई भी फाइल मैनेजर खोल लेते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल आपको बताने के लिए माई फाइल्स खोल लेता हूँ। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में जाऊँगा और यहाँ पे ये जो मेरा TWRP का फ़ोल्डर है, ठीक है। और जिन लोगों के मोबाइल में TWRP का फ़ोल्डर नहीं है उनके मोबाइल में कभी कभार फॉक्स का फ़ोल्डर होता है, ठीक है। वो उनकी रिकवरी होती है कुछ में, यानी कि जो भी रिकवरी का नाम होता है वो फ़ोल्डर होता है, उसको आपने डिलीट कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि TWRP का ही होना चाहिए तो आप डिलीट करेंगे, कभी कभार ऐसे होता है। इन्होंने तो खैर सिर्फ TWRP की सिलेक्शन डिटेक्शन डाली हुई है। अगर मैं यहाँ पे फॉक्स का फ़ोल्डर बना देता हूँ तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि पबजी तो डिटेक्ट कर लेना कि यहाँ फ़ोल्डर बना हुआ है फॉक्स का, ठीक है। तो इसलिए आपने जितनी भी कोई रिकवरी का फ़ोल्डर बनता है आपने चेक करनी है आपके मोबाइल की रिकवरी कौन सी है, TWRP है, फॉक्स है या कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो यहाँ कोई नहीं फ़ोल्डर बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ पे और आपने कोई एनोनिमस फाइल भी नहीं रखनी, यानी कि वो जो रखते हैं ना लोग नो रिकॉइल वगैरह, ये चीज़ें चीटिंग ये चीज़ें नहीं रखनी। जब TWRP फ़ोल्डर डिटेक्ट हो सकता है तो वो फाइल भी डिटेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो जैसे एप लिस्ट डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है ना TWRP का फ़ोल्डर, ऐसे पबजी भी डिटेक्ट कर सकती है। तो ये मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ कोई चीज़ नहीं रखनी, ठीक है। खैर अब हम इसको एक बार फिर फोर्स स्टॉप करके ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये एरर कैसे फिक्स होगा, यहाँ पे हाइड माई ऐप लिस्ट जो है ये डिटेक्ट हो रहा है, मोमो में भी ये सारी डिटेक्ट चीज़ें हो रही होती हैं, ये फिक्स हम इधर कर रहे हैं तो उधर भी हो रही होंगी, ठीक है। तो क्या करना है हमने इसका, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है वही करे। आपने हाइड माई ऐप लिस्ट की ऐप खोल लेनी है, उसके बाद मैनेज टेम्पलेट पर प्रेस करना है, जो भी आपका टेम्पलेट बना हुआ है उस पर प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी ऐप सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने मैप्स भी सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे एडिट लिस्ट पे प्रेस करें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप मैप बनाए मैजेस का, ठीक है, सेफ्टी के लिए इसको आपने मैजेस करके इसको ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपने मैप्स बनाने हैं। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे ऐड कर लेने हैं। वीडियो पॉज कर लें, पता चल जाएगा कि यहाँ क्या क्या लिखना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और ये चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। सारा कुछ ऐड करने के बाद ओके कर देना और इसको सेव कर देना है। फिर तो देखें अब इसके जो हैं सारे के सारे एरर फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हम खोलते हैं मोमो। अच्छा तो दोस्तों ये जितने एरर हमने फिक्स किए हैं साथ के साथ मोमो के भी तकरीबन सारे एरर फिक्स हो गए हैं, ठीक है। ये जो ऐप है ये रीका की टीम ने बनाई है, ठीक है, जो मॉड्यूल्स वगैरह मैजिक्स के बनाती है, तो जाहिर सी बात है उनको डिटेक्शन का ज़्यादा पता है और इतना पबजी को भी नहीं पता होगा जितना इस ऐप को पता है, ठीक है। क्योंकि ये काम इन लोगों का काम यही है, खुद बनाते हैं। और ये नीचे इसके अबाउट में इन्होंने यही लिखा हुआ है कि हमने ये ऐप इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि आपने सही से सेटिंग्स की हुई है रूट को हाइड करने की, एक्सपोज मॉड्यूल को यूज़ करने की, ठीक है। तो असल में यहाँ पर ये जो एरर्स आ रहे हैं ना अब, ठीक है, अब जो एरर्स रह गए हैं वो आपकी भी डिवाइस पे कुछ रह गए होंगे, ठीक है। अब वो उनको कैसे फिक्स करना है, उनका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, ठीक है। ये जैसे SE लिनक्स है, ये पार्टीशन ART पैरामीटर्स तकरीबन सारों को आता है, ये इसका एक ही हल है, फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। वो भी सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑफिशियल रोम पे हो तो चांसेस हैं कि फ़िक्स हो जाए, नहीं तो ये चीज़ें फ़िक्स नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर आप इनको फ़िक्स कर भी लेते हो, ठीक है, इस तरह के एरर्स को, तो ये जो होगा ना बूट लोडर अनलॉक, इसको आप कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। आप बूट लोडर लॉक करके इसको फिक्स कर सकते हो। जब बूट लोडर लॉक कर दिया इसका मतलब कि आप मोबाइल आपका रूट आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। आपका कुछ मसला हो गया मोबाइल को, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाएगा एकदम से, आप उसको रियल सॉफ्टवेयर भी नहीं इसका कर पाओगे, ठीक है। तो जब तक बूट लोडर अनलॉक है, ठीक है, तो यानी कि ये जो है आप ये फिर भी शायद सही कर लो, ये बूट लोडर अनलॉक आप कभी भी सही नहीं कर सकते। ये अब आपकी डिवाइस के ऊपर है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका बूट लोडर अनलॉक होता है लेकिन मोमो डिटेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो यार
इसको भूल जाओ, ठीक है। ऐसी काफ़ी बैंकिंग ऐप्स हैं जो रूट डिटेक्ट ही नहीं करती, डायरेक्ट बूट लोडर चेक करती हैं, ठीक है। तो आप जितना भी रूट उनसे हाइड कर लो, ठीक है, एंड पे यहाँ पे बात आके रुक जाती है, ठीक है। तो आप इसको कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो गए, मैंने कहा चलो ये जिन्होंने मोमो बनाया है उनसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई अगर आपने ये चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर, SC लिनक्स मॉडिफाइड है, ये चीज़ें आपने इसमें डाल दी हैं, तो ये फिक्स कैसे करनी है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। इन्होंने नीचे यही बोला है, अनइंस्टॉल करो मोमो और मैजिस्क, और मोबाइल का न्यू सॉफ्टवेयर करो जो पहले से होता है डिब्बा पैक मोबाइल में, ठीक है। और अपना बूट लोडर लॉक कर लो, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है नॉट अवर इशू, और इस केस को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और ये डेवलपर कौन है? ये डेवलपर सिर्फ और सिर्फ मोमो ऐप के नहीं है, इन्होंने ही शामिको मॉड्यूल बनाया है, ठीक है। जो शामिको मॉड्यूल है ना, इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। और शामिको को चेक करने के लिए ही इन्होंने मोमो ऐप बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है मोमो हाइडर, यानी कि शामिको का जो ओल्ड वर्जन था उसको मोमो हाइडर कहते थे, अब न्यू वर्जन से शामिको आया है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैजिस्क हाइड फाइल SU फाइल फाउंड मैजिस्क, ये वाला एरर यही मोमो के अंदर फिक्स करता है। इफ़ यू नॉट सी दिस इज़ नॉट अवर प्रॉब्लम, प्लीज़ हाइड इट योरसेल्फ, ठीक है। तो यानी कि अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ठीक है, तो ये अब शामिको से सेट नहीं होने वाली, या आपने जो भी रूट की सेटिंग की है उससे सेट नहीं होने वाली, और ना इन चीज़ों से रूट डिटेक्ट होता है, ठीक है। जिसका बूट लोडर अनलॉक है ज़रूरी नहीं है कि उसने रूट किया हो, ठीक है। या ART पैरामीटर जिसके खिलाफ ज़रूरी नहीं है उसने रूट किया हो। SC लिनक्स जिसका है, यानी कि रूल से मॉडिफाइड है, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है। SC लिनक्स ये चीज़ें क्या है, इतना इसके डीप ना जाएँ, ठीक है। अगर डीप जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपना मेन फोकस ना हैक पे रखें, ठीक है। आपका अगर रूट डिटेक्ट हो जाता है ना, तो PUBG की पॉलिसी के मुताबिक आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो सस्पिशियस लिस्ट में डाला जाएगा, और आपकी PUBG क्रैश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर वो नहीं ये डिक्लेयर कर पाते कि आपने हैक यूज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पता चल जाता है कि आपने हैक यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ से आपकी पकड़ हो जाती है, तो उन्होंने नहीं देखना कि आपने रूट छुपाया हुआ है, सही से नहीं है छुपाया हुआ, ठीक है, तो आपको बैन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ हैक पे आप फोकस करो, इतना डीप इस पे फोकस ना करो। ये इतना डीप फोकस करके आपने चलानी देसी स्पीयर, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन की भी डिटेक्शन आती है, ठीक है। तो जिनकी ऑन है वो उसको ऑफ़ कर लें, और एयर फ्रोजन का भी मेथड कर लें, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। असल में उसका यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया, मोमो में या हाइड माई प्लेस में उसकी कहीं डिटेक्शन नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे एयर फ्रोजन को, ठीक है। लेकिन एक बैंकिंग ऐप थी, ठीक है, वो तभी वर्क करती थी जब मैं एयर फ्रोजन में मैसेज डालता था, ठीक है। तो इसलिए एयर फ्रोजन को भी आप ज़रूर यूज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।